very good morning to all the students of class 10th. We have already discussed the chapter first of history. Now the turn of chapter 2, nationalism in India, we are going to discuss here now. बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पहले डिस्कस किया था. आज जो टर्म है वो लेसन नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का डिस्कशन करने का टाइम है. और अब हम ये लेसन को डिस्कस करने जा रहे हैं. और इस लेसन के अंदर जो पहला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुई और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर किन किन चीजों का सामना करना हम लोगों को पड़ा, इकोनॉमिकल सिचुएशंस के बेस पर भी और पॉलिटिकल सिचुएशंस के बेस पर भी. तो ये बात कही गई है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, यानी कि पहली वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 के अंदर स्टार्ट हुई. क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड. पूरी संसार के अंदर इस वर्ल्ड वॉर ने एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की, जिसका अंदाजा उस टाइम के लोगों को नहीं था. उस वर्ल्ड वॉर के होने से बहुत सारी सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारे सामने आई. हमारे एंसेस्टर्स ने उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को फेस किया. उसमें पहली जो सिचुएशन थी वो वर्ल्ड वॉर के टाइम में टैक्सेस का इंक्रीज होना था. क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर जब हम उस वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कंट्री इकोनॉमिकली भी वीक हो जाता है, सोशली भी वीक हो जाता है और पॉलिटिकली भी वीक हो जाता है. जब वो इकोनॉमिकली वीक होता है तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें जितने गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन पर टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं. उसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर में मैंने जैसे आपसे बताया कि वो इकोनॉमिकली वीक हो जाता है. तो इकोनॉमिकली वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, वो भी समझ लीजिए उस वर्ल्ड वॉर में खत्म हो चुकी होंगी, या अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई होंगी तो पार्टली डिस्ट्रॉय होंगी. और पार्टली डिस्ट्रॉय होने का मतलब यह है कि फूड की डेफिशिएंसी होना. जब फूड की डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिकली उस फूड ग्रेन के प्राइस राइज अप होंगे और उस राइज अप प्राइस को हमें फेस करना होगा. उसके बाद हम बात करते हैं हैवी रेंट्स की. उस टाइम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर में स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जिसके ऊपर पूरा इंडिया जो है या इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती थी. तो उस टाइम जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने टेनेंट्स के ऊपर रेंट को हैवी कर दिया, यानी कि उसके रेंट के प्राइस जो थे वो इंक्रीज कर दिए. उसका असर जो है वो देखने के लिए मिला कि उसको कॉमन पीपल्स का उसका सामना करना पड़ा. यानी कि वो कॉमन पीपल्स, दो लोग जो कि जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एग्रीकल्चर लैंड हायर कर रखी थी, उन्होंने रेंट जब उनका इंक्रीज हो गया तो उन्हें वो इंक्रीज रेंट भी देना पड़ा.
और ऊपर से क्योंकि डिमांड जो है गुड्स की वो ज्यादा थी, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से हमारे कॉमन पीपल्स जो थे, यानी कि मिडिल क्लास पीपल्स जो थे और लोअर क्लास पीपल्स जो थे, वो उस क्रॉप को, उस फूड ग्रेन्स को आसानी से परचेज नहीं कर पा रहे थे, तो उसका प्राइस राइज अप हो गया था। तो कॉमन पीपल्स के सामने अपने यहाँ के लैंड के रेंट के इंक्रीज होने को भी फेस करना पड़ रहा था, और फूड ग्रेन के जो प्राइस थे वो राइज अप हो गए थे, उनको भी उन्हें फेस करना पड़ रहा था। आफ्टर द वार, अब जब वर्ल्ड वार ऑफ हो गई, खत्म हो गई, तो यहां पर मैंने जो आपके सामने ये 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये एट द टाइम ऑफ द वॉर है। जब वर्ल्ड वार होना स्टार्ट हुई तभी ये तीनों प्रॉब्लम जो थी वो कॉमन पीपल्स को, यानी कि सिटीजन्स ऑफ ए नेशन को फेस करनी पड़ी। लेकिन आफ्टर द वार, लड़ाई जब पूरी हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब कंप्लीट हो गई, तो इंडियन इंडस्ट्रीज ने को भी ये बहुत सारे जो सिचुएशंस हैं वो फेस करनी पड़ी। यहाँ पर हमने कॉमन पीपल्स की सिचुएशन को डिस्कस किया है, इंक्रीज द टैक्सेस, प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स, हैवी रेंट्स, ये चीज डिस्कस की है। लेकिन लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वार के बाद, इंडियन इंडस्ट्रीज पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा, उसको भी बहुत सारी चीजें जो थी वो फेस करनी पड़ी, जैसे कि हैवी लॉसेस। मैंने आपसे बताया कि जब वर्ल्ड वार होती है तो एक कंट्री इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, और क्या कहना चाहिए आपका पॉलिटिकली भी, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो इंडियन इंडस्ट्रीज ने हैवी लॉसेस फेस किया है वो इकोनॉमिकली वीक होने को डायरेक्ट करता है, दर्शाता है, एड्रेस करता है। पीपल सफर्ड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। बताया गया कि जब क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, उन्हें लॉस का सामना करना पड़ रहा है, तो जब प्राइस राइज अप हो रहे हैं, तो समझ लीजिए प्राइस राइज अप क्यों हो रहे हैं कि जो हमारी वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में जो हमारी क्रॉप थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, डेस्ट्रक्ट हो गई हैं, इसलिए खाने की कमी पड़ गई है। और उसी फूड ग्रेन्स के शॉर्टेज से, डेफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन से प्राइस जो है उस फूड ग्रेन के राइज अप हो गए। उसके बाद एक और कंडीशन जो फेस करनी पड़ी है वो आफ्टर द वर्ल्ड वार फेस करनी है पड़ी है, क्योंकि जितने भी आम एम्यूशंस यूज किए जाते हैं वर्ल्ड वार के अंदर, उसका लास्ट में जो इफेक्ट पड़ता है वो एपिडेमिक के रूप में पड़ता है। कोई भी ऐसी महामारी अराइज हो जाती है वर्ल्ड वार के बाद, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने के लिए पड़ते हैं, और वो कंट्री के हर पर्सन को फेस करने पड़ते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी इन्फ्लुएंजा एक ऐसी एपिडेमिक था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर, वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में आता है, उसे भी कॉमन पीपल्स ने फेस किया। In such a critical situation, a new leader, Mohandas Karamchand Gandhi, with his novel Vision, came in India in January 1915. अब जब वर्ल्ड वार जो है 1914 में स्टार्ट हुई, और जो हमारे यहाँ के बहुत ही रेस्पेक्टेड और उस टाइम के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट कहिए वो पर्सन थे मोहनदास करमचंद गांधी। वो अफ्रीका के अंदर थे उस टाइम पर जब वर्ल्ड वार हुई। जब उन्होंने वर्ल्ड वार के सिचुएशंस को देखा, इंडिया की इंटरनल कंडीशन को देखा, तो उन्होंने वो जो है इंडिया वापस आए 1915 के अंदर जनवरी मंथ में, और उन्होंने यहाँ आकर हमारे इंडिया को एक नया विजन, एक नई राह, एक नई दिशा दिखाई, जिसको वो पर्सन जिसको हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। और वो सिचुएशंस जो उस टाइम पर वर्ल्ड वार के टाइम पर और वर्ल्ड वार के बाद भी जो इंडिया ने
फेस की हैं, जो इंडियन इंडस्ट्री ने फेस की हैं, वो सारी सिचुएशंस जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी के सामने थी। उन्होंने उन्हीं सिचुएशंस को सामने रखकर इंडिया को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया विजन, एक नई दिशा दिखाई। और जब वो इंडिया जनवरी 1915 में वापस आए, तो यहाँ पर अब जो है जो इंडिया अब नया मोड़ लेगा, इंडिया जो नया टर्न लेगा आफ्टर द एंट्री ऑफ द मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के एंट्री के बाद हम वो डिस्कस करेंगे उसके बाद कि इंडिया जो है वो अब किस टर्न पर चलेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वार के आफ्टर इफेक्ट के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो सिचुएशंस है उन्हें फेस करने के बाद, उसे हम फिर डिस्कस करेंगे।